हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग भारतीय भवन बायोलॉजी क्लास 10th का लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव और फिल्म सिलेबस देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पूरे बुक को रीडिंग डाला था और समझा था। अब हम लोग अगर रीडिंग डाले और समझे तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और फिल्म द ब्लैंक्स बनता है कि नहीं, उससे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो हमने बताया था, वैसा जीव या पेड़ पौधा जिनका पोषण सड़ी गली चीजों से हो तो उसे हम लोग बोलते हैं मृतजीवी। ठीक है। वैसा जीव जो मरे जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करे या पेड़ पौधा, उसे हम लोग बोलेंगे मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी में आता है आपका पेड़ पौधा। पोषण हमने पढ़ा था, पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी। तो स्वपोषी में आपका आता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा को पेड़ पौधा के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2 और CO2। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इनमें सभी। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इनमें सभी। इनमें सभी मतलब क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, H2O और CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषक अंगक है? तो निम्नलिखित में आपका कौन सा प्रकाश संश्लेषक अंगक है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक। यहाँ पे हरित लवक आपका प्रकाश संश्लेषक अंगक है। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? हमारे वायुमंडल में CO2 का कितना परसेंटेज है? तो आपका 1% से भी कम है, वह है आपका 0.03%। तो आपका CO2 हमारे वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो जो पेड़ पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है तो उसमें CO2 का उपयोग होता है। CO2 का उपयोग होता है, जबकि CO2 मुक्त नहीं होता है। तो आपका ख आंसर होगा CO2 का मुक्त होना, यह नहीं होता है। ऑक्सीजन मुक्त होगा, CO2 का उपयोग है, घ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में क्या मुक्त नहीं होता है? तो CO2 मुक्त नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में उपयोग होता है, जबकि मुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है? तो इसमें अमीबा हमने जब पढ़ाते हुए वक्त बताया था कि अमीबा अमीबा में इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे अगर भोजन होगा तो इस तरह से वो अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं भोजन करने की यह विधि है, इसे हम लोग बोलते हैं कुटपाद विधि। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है? तो उस विधि का नाम है कुटपाद। अमीबा अपने भोजन का अंत ग्रहण कुटपाद की मदद से करता है या कुटपाद विधि से करता है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नाल से जुड़ा होता है? तो मुख गुहा के बाद ग्रसनी और ग्रसनी के बाद ग्रास नली। तो ग्रसनी और ग्रास नली एक दूसरे से कंठ द्वार के द्वारा जुड़ा होता है। फिर से, ग्रसनी और ग्रास नली एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? तो कंठ द्वार। लास्ट क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो हम लोगों ने जब छोटी आंत को हम लोग जब पढ़ रहे थे तो छोटी आंत के हमने पढ़ा था 3 भाग, डी, जे, आई, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। और डेडुनम का दूसरा नाम है आपका, हिंदी नाम है ग्रहणी। तो ग्रहणी जो भाग है आपका छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका सबसे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है, स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है। तो जो स्वपोषी पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 2, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में डैश ऊर्जा में होता है। तो सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में आपका रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। किस ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में पत्तियां CO2 डैश के द्वारा ग्रहण करती है। वायुमंडल से पत्तियां CO2 डैश के द्वारा ग्रहण करती है, तो वो आपका रंध्र से। रंध्र का स्ट्रक्चर भी आपको बनाना पड़ता है। ठीक है। तो वायुमंडल से पत्तियां CO2 डैश के द्वारा ग्रहण करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का रक्षण होता है डैश कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आप याद ही किए हुए हैं, पहला ही आपका जैव प्रक्रम जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का रक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। तो वे सब के सब काम जिससे हमारा शरीर या जीव अनुरक्षित होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के प्रकाश को डैश अवशोषित करता है। तो सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब डैश मीटर होती है। तो आप याद किए हुए थे, उस समय मैंने बताया भी था कि आहार नाल की लंबाई इंपॉर्टेंट है। तो आपका आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर।
मनुष्य की अमाशय की दीवार से डैश नामक श्रावण निकलता है। अमाशय क्या होता है? अमाशय को हम लोग हिंदी में अपने आम लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में पेट बोलते हैं और इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं। तो अमाशय की दीवार से जठर रस निकलता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, छोटी आंत की ग्रंथि से निकलने वाला रस डैश कहलाता है। तो छोटी आंत की ग्रंथि से निकलने वाला रस आंत रस कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी लेसन का, जैव प्रक्रम का, इसी बुक का, भारती भवन ही बुक का अति लघुत्तरीय प्रश्न को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और उसे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।